कि मानव शरीर वंश परंपरा है। मानव शरीर वंश परंपरा है, लेकिन क्या इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, संत का बेटा संत होता है? नहीं। इसका मतलब है मानव में आचरण वंश विधि से होगा कि ज्ञान परंपरा से होगा? ज्ञान परंपरा से। तो मानव वंश परंपरा नहीं है, शरीर वंश परंपरा है। इसलिए शादी क्यों करना है? ज्ञान परंपरा को बढ़ाने के लिए। तो आपकी पीढ़ी गलत नहीं है। वो बोल रही है यार इतने बच्चे लावारिस हैं, क्यों बच्चे पैदा करना है, गोद ले लो। इस लॉजिक से जाएंगे तो ठीक लगता है। और शादी क्यों करना है, इतना झंझट कौन मोल ले, तो ये ठीक ही लगता है। यदि शादी केवल सेक्सुअल रिलेशनशिप है, यदि शादी केवल फिजिकल मेंटल थोड़ी सी कंपैटिबिलिटी है, तो दोस्ती में भी चल जाता है, तो फिर लिव इन में भी क्या दिक्कत है? जब बहुत सारी चीजों को देखने जाओगे तो जो तर्क इनके पास है वो तर्क गलत नहीं है। अभी क्या समझ में आया, इसलिए मैं अभी थोड़ा सा छेड़ रहा हूँ, पूरी बात अभी नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कोई फाइनल कंक्लूजन आप मत निकालना। लेकिन अभी क्या समझ में आया कि मानव क्यों है, मानव के होने का पर्पस क्या है? मानव के होने का पर्पस है कि मानव में सोचने समझने की क्षमता है। मानव में सोचने समझने की क्षमता है तो मानव, ये सृष्टि को किसने बनाया? ये आम आदमी का प्रश्न है कि कोई फिलॉसफी क्वेश्चन है? आम आदमी का प्रश्न है। इससे बड़ा प्रश्न न अध्यात्म के पास है, इससे बड़ा प्रश्न न विज्ञान के पास। इससे बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं है। इसका मतलब है कि हर आदमी पूरी सृष्टि संपूर्ण को समझना चाहता है कि केवल जिंदा रहने को समझना चाहता है? संपूर्ण को समझना चाहता है। इसका मतलब है कि मानव में समझने की असीम क्षमता है। जब तक मानव संपूर्ण को नहीं समझेगा, इसलिए मानव का नाम भी है। व्यक्ति मानव को नाम इसलिए दिया गया, संपूर्ण को समझकर व्यक्त करने में समर्थ इकाई का नाम व्यक्ति है। व्यक्त कर सकता है इसलिए व्यक्ति है। अद्भुत। तो एक मानव की जर्नी कैसी है? एक मानव की जर्नी कैसी है कि वो संपूर्ण को समझकर व्यक्त कर सके, इसका नाम व्यक्ति है। और फिर शादी क्या हुआ? अपने आप को पूर्ण कर सके, अपने अधूरेपन से मुक्त हो सके, भय से, अभाव से, अनिश्चितता से मुक्त हो सके, इस जर्नी का नाम मानव की जर्नी है। अपनी पूर्णता को पा सके, इसका नाम मानव की जर्नी है। तो शादी क्या हुआ? शादी क्या चीज है? पूर्णता की ओर। क्यों अब्दुल्ला दीवाना होता है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता है ना? क्यों अब्दुल्ला दीवाना होता है? शादी किसी और की, कपड़े कोई और सिलवा रहा है, वो बेचारा अपना 10, 20, 50 हजार या 1 लाख का चूना वो लगा रहा है। इसका मतलब है विवाह वो घटना है, इसलिए विवाह की सुंदर परिभाषा है, विवेक पूर्वक वहन करना विवाह है। थोड़ा सा मुश्किल, इंग्लिश में कोई बोलो, किसकी इंग्लिश अच्छी है? विवेक पूर्वक वहन करना विवाह है। इसको ट्रांसलेट करो। कहां गया इंग्लिश वाले? मोदी जी किधर हो? ट्रांसलेट करो। हाथ खड़े कर लो। हमारा विवेक की भी अपने आप में बहुत हाइपर लिंक है, उसकी भी डेफिनेशन है। हाँ, है ना? तो विवेक का तो जाने दो, अभी लंबे आप छोटे से में ट्रांसलेट करें। इनके लिए ट्रांसलेट की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उसको वहन कर रहे हैं, ऐसा कुछ बोला है। वहन करना मतलब निभाना निभाना। है ना? तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि या तो दो लोग मिलके पूर्ण होना चाहते हैं इसलिए साथ हो रहे हैं, या दो लोग बेसिक, यदि सही अर्थों में कहोगे तो शादी का मतलब बच्चा। और बच्चा आती क्या मांगेगा? क्यों जीना है, कैसे जीना है? बच्चा तो आती मांगेगा क्यों जीना है, कैसे जीना है। इसका मतलब है, विवाह का मतलब है दो लोग अपनी पूर्णता की घोषणा करते हैं कि हम आने वाली पीढ़ी को जिंदगी देने के लिए तैयार हो गए हैं। इसका नाम शादी। मानव
मानव बनना और मानव बनाना इस दुनिया का सबसे बड़ा काम है। मानव बनना और मानव बनाना इस दुनिया का सबसे बड़ा काम है। और एक बच्चा सही अर्थों में किसी के आचरण को गर्भकाल से ऑब्जर्व कर सकता है ना। गर्भ काल से, क्या बोलते हैं, गर्भ संस्कार किसको बोल रहे हैं? गर्भ संस्कार की एक लाइन की परिभाषा, गर्भ काल में माँ जो सुनती है, सोचती है, बोलती है, वही बच्चे का संस्कार है। गर्भ काल के दौरान माँ जो सुनती है, किसको सुनती है? पूरे घर को सुनती है, तो सबका माइंडसेट शामिल हो गया। टीवी भी सुनती है और यूट्यूब भी देखती है, तो अब सबका संस्कार शामिल हो गया। अब जो है आप समझ लो। वो जो बोलती है, माँ जो सुनती है, माँ जो बोलती है, माँ जो सोचती है, ये तीनों का प्रभाव बच्चे के ऊपर गर्भ काल में पड़ता है, 4.5 महीने के बाद में पड़ता है। अब इसका अर्थ ये हुआ, अब 4.5 एजुकेशन कब से शुरू हो गया? 4.5 महीने से एजुकेशन शुरू, विद्यालय शुरू हो गया। और विद्यालय इतना सुरक्षित विद्यालय है कि बोलते हैं उससे सुरक्षित कोई जगह अस्तित्व में नहीं है। गर्भ की जो है ना, इसलिए बच्चा जैसे ही गर्भ से बाहर आता है तो रोना गाना की बात आती। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि गर्भ काल से एजुकेशन शुरू हो गया, तो सही अर्थों में यदि माँ को जीने का ज्ञान है, माँ को जीने की समझ है, तो एजुकेशन शुरू हो गई। तो विवाह बेसिकली, शादी बेसिकली, दो लोग मिलके इस बात की घोषणा करते हैं समाज के सामने। इसलिए अब्दुल्ला दीवाना होता है, इसलिए अब्दुल्ला अपने कपड़े सिलवाता है कि एक बड़ी घोषणा होने वाली है, उस घोषणा में मैं शामिल होने जा रहा हूँ। क्या बड़ी घोषणा होने वाली है? दो लोग मिलकर इस बात की घोषणा करने वाले हैं कि हम आने वाली पीढ़ी को जिंदगी देने के लिए तैयार हो गए हैं। जिंदगी देने की घोषणा, इस घटना का नाम शादी है। क्योंकि पहली बार पता चलता है कि जिस काम के लिए मैंने सब कुछ किया है, वो काम तो परिवार में ही संपन्न होगा। अभी भोग भी व्यक्तिवादी है, साधना भी व्यक्तिवादी है, दोनों में परिवार छोड़ना पड़ता है। परिवार की कोई जर्नी हो सकती है, परिवार ऐसे होल की कोई यात्रा हो सकती है, इसका नाम विवाह है। तो विवाह इस धरती की सबसे सुंदर और सबसे पवित्र घटना है। और आदमी को मल्टीप्लाई करने का, शरीर मल्टीप्लाई करना है कि मानव मल्टीप्लाई करना है? मानव को मल्टीप्लाई करने से बड़ी कोई घटना इस धरती पे नहीं। ताली भी खुल के नहीं बजा पा रहे। तो मैं तमाम युवाओं को देखता हूँ जो शिविरों में आते हैं और शादी नहीं करना है और बच्चे नहीं करना है, सभी का मन, कम से कम एक शिविर में सबका मन बन जाता है, हाँ विवाह करने लायक काम है, ये हेडेक नहीं है, ये जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरी अल्टीमेट खूबसूरती का एक्सप्रेशन है। बोलिए, को हम कैरियर मान रहे हैं, आदमी बनाने को हम बोझ मान रहे हैं, कैसा हमारा मानसिकता है? सर जैसे अभी मेरा एक लूप होल पे ध्यान गया अभी, आपने बोला कि आप ट्रांसलेट कर सकते हो तो कीजिए, तो आपने ही इसका जवाब सुबह दे दिया था